ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है बिहार बुलेटिन का। बिहार बुलेटिन में बात करेंगे कैमूर की, जहां जाप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व भभुआ विधायक रामचंद्र यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, और दिखाएंगे मोतिहारी में कैसे राज्यपुर थाना अध्यक्ष ने विभिन्न कांडों में 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। और साथ ही चर्चा करेंगे समस्तीपुर की, जहां जीविका दीदी और जीविका कर्मियों के द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी छोटी पार्टियां बड़ी पार्टी में शामिल होकर चुनाव में दांव आजमाना चाहती हैं। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव कांग्रेस में जाते ही जाप के नेता कांग्रेस में शामिल होने लगे। आज भभुआ कांग्रेस जिला कार्यालय पहुंचकर जाप के राष्ट्रीय महासचिव और भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उनके आगमन पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के जिले भर के कार्यकर्ता शामिल हुए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव आज कांग्रेस जिला कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके आने की खुशी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीट आएगी। अरे 5 ठीक आलोक जी बेटा ऐसे रख देना, ऐसा ही रखे, आवाज नहीं आई खूब सबका लोबो भी होते बच्चे। बताया जाए जो है क्या स्थिति हो गया बिहार में कि जाप जो है कांग्रेस में विलय हो गई और पार्टी अब सदा के लिए खत्म हो जाएगी। देखिए, आज बहुत ही सोच समझ करके और आज जन अधिकार पार्टी जन नायक पप्पू यादव के नेतृत्व में बिहार के अंदर दबे कुचले शोषित पीड़ित आंसू दर्द पीड़ा का और मुख्य विपक्ष की भूमिका में एक ताकत के साथ उभरी थी। परंतु हम पार्टी बनाने की अभी बात नहीं है और पार्टी बचाने और विलय करने की बात नहीं है। अभी सवाल है देश बचाने का, अभी सवाल है संविधान बचाने का, अभी सवाल है लोकतंत्र बचाने का, अभी सवाल है लोकतंत्र बचाने का। ऐसे सवाल को लेकर जो युद्ध, जो व्यवस्था आज आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीका से आज़ादी से पहले इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस रूपी अम्ब्रेला के नीचे संपूर्ण देश एक साथ खड़ा था, और आज वही स्थिति है। आज देश बीमार है, देश की सारी व्यवस्था गांव गरीब किसान और लोकतंत्र, प्रजातंत्र और संविधान सारी व्यवस्था चरमरा चुकी है। आज संपूर्ण देश त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे स्थिति में देश बचाने की और आज वर्तमान जो आज़ाद देश में भी देश को गुलाम करने की जो साजिश चल रही है, इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जन अधिकार पार्टी अपने आप को विलय करके समुद्र रूपी आपको जो है मतलब कांग्रेस में आकर के एक गौरैया की भूमिका में, जिस तरह से जंगल में आग लगी थी उसी तरीका से हम गौरैया बन करके, गिलहरी बन करके माननीय जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारी नेता, हमारे पार्टी, हमारे कार्यकर्ता और हम लोग पूरी संकल्पता के साथ, ताकत के साथ इस देश की बचाने की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने आप को मर्च किया। लालू से भी तो बहुत नजदीकी था, तो फिर लालू के बदले राहुल को क्यों चुन लिए? देखिए, आज के तारीख में लालू और राहुल की मामला नहीं है। मामला हम आधी कांग्रेस पहले से ही थे, आधा कांग्रेस पहले से थे। हमारे नेता जननायक पप्पू यादव जी के धर्मपत्नी कांग्रेस की लगातार 20 वर्षों से राजनीति कर रही है। अध्यक्ष जी, बताया जाए जो है आपके पार्टी में आज पूर्व विधायक जो है शामिल हुए हैं, तो पार्टी को कितना मजबूती मिलेगा और जो है लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसकी तैयारी पार्टी की क्या है और कौन सीट के लिए क्लियर हो रहा है, सीट किनको दिया जाएगा? सबसे पहले आप सभी चैनल के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं जिला कांग्रेस कमेटी कैमूर की ओर से। माननीय पूर्व विधायक श्री रामचंद्र सिंह यादव
आपका कहना है कि आज शामिल हुए हैं, पहले से शामिल हो चुके हैं, चूँकि जाप पार्टी के जो सुप्रीमो हैं माननीय हम लोग के नेता पप्पू यादव जी पहले कांग्रेस के साथ अपना बना लिए और कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय कर दिए। और हम लोग के जो नेता यहाँ भभुआ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व सपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इन्होंने जब कांग्रेस में इनकी पार्टी शामिल हो गई, ये लोग जब शामिल हो गए तो हम लोग को अपार खुशी हुई और हमें लगा कि हम लोग का शक्ति समर्थन और बढ़ रहा है, हम लोग को संघर्ष करने में और सुविधा मिलेगी और जो तानाशाही सरकार है माननीय मोदी जी की, इससे लड़ने में हम लोग जनता को इंसाफ दिलाने में और कारगर होंगे। तो ये लोकसभा में सीट किनको दिया जा रहा है, क्लियर हुआ क्या? अभी जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इसमें इंडिया गठबंधन के तरफ से सासाराम लोकसभा जो सुरक्षित है, इस पर अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। अगले 1-2 दिन के अंदर घोषणा हो जाएगी और हम आपको बताएंगे और आपसे चाहेंगे कि आप लोग मीडिया के साथ ही सहयोग करें, हम लोग की आवाज़ आवाम तक पहुंचाने का काम करें। लोकसभा सीट क्लियर होगा, लेकिन आज तक जो है कांग्रेस पिछड़ जा रही है, क्या इस बार क्या उम्मीद? कांग्रेस देखिए, लपेटिए मत हमको, कांग्रेस पिछड़ी नहीं है, ये तो कांग्रेस ही है जो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी देश की आज़ादी के लिए। और सासाराम लोकसभा में पिछड़ी नहीं है, एक सिस्टम है और जहाँ सिद्धांत है सिस्टम है। और यहाँ 1 जून को चुनाव होने वाला है 7वां फेज में, तो जो निर्णय होगा ऊपर के हमारे नेताओं के द्वारा हम लोग के लिए सर्वमान्य है और 1-2 दिन में वो भी हम आपको बता देंगे। जी बताया जाए, अभी जो लोकसभा चुनाव है उसके लेकर तैयारी क्या है और क्या उम्मीद है कि जीत के लेकर क्या उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, आप लोग खुद देखते होंगे कि अभी जो हिटलरशाही व्यवस्था है और जिस तरह से बाकी विपक्ष को एक तरह से रौंदा जा रहा है, ये अपने आप में हम लोगों की तैयारी है। ये जो हिटलरशाही व्यवस्था जो रौंदने का काम कर रहे हैं, ये हम लोगों की एक तरह से तैयारी का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें हम लोगों को कोई खास कुछ नहीं अपनी भूमिका अदा करने की आवश्यकता है। हम लोगों का आपस का गठबंधन का मामला है, बहुत जल्दी हम लोग सीट का बंटवारा हो जाएगा। जैसे जैसे 7 फेज का चुनाव है, जैसे जैसे फेज वाइज चुनाव होगा, वैसे वैसे उस हिसाब से हम लोगों का बहुत जल्द सीट का बंटवारा हो जाएगा। ऐसा कोई हम लोगों में कोई आपसी कोई भी मनमुटाव मतभेद नहीं है। ये आप लोग मीडिया बंधु से हम लोग गुजारिश करेंगे कि इस तरह से कोई भी बात आप लोग न पैदा करें। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों को मैं होली का बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप लोग होली मनाइए और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को भी होली मनाने के लिए आप लोगों से शुभकामना मिलेगा। धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पकड़ीदयाल अनुमंडल की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पकड़ीदयाल डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में पकड़ीदयाल मधुबन पताही एवं राजेपुर थाना अध्यक्ष ने विभिन्न कांडों में 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संदर्भ में डीएसपी सुबोध कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसपी के दिशा निर्देशन पर छापेमारी कर मधुबन थाना क्षेत्र से बलात्कार मामले में कोठिया से शिवजी सहनी एवं राजा सहनी को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के प्रयास मामले में सेमरा से राजदेव सहनी तथा 4 लीटर देशी शराब के साथ गनौरी भगत को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के ठिकहा बनकट से 10 लीटर देशी शराब के साथ भैराम मुखिया एवं जयराम मुखिया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार मामले में सिसैनी से प्रमोद मुखिया के साथ 4 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। राजेपुर थाना क्षेत्र से 20 किलो गांजा बरामदगी मामले में नरहा से रामू राय तथा पताही थाना क्षेत्र से 180 लीटर देशी शराब एवं 4 चक्का वाहन के साथ सरैया गोपाल से कृष्णा तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी, आगामी लोकसभा चुनाव जो अप्रैल और मई में संभावित है, उसके मद्देनज़र देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा वारंटियों और अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए विशेष दिशा निर्देश दिया जा रहा है, जिसके आलोक में कल दिनांक
21/3/24 की रात्रि को थानाध्यक्ष पकड़ीदयाल, थानाध्यक्ष मधुबन, थानाध्यक्ष पताही और थानाध्यक्ष राजेपुर के द्वारा अलग अलग जगहों पे छापेमारी की गई और छापेमारी करके अलग अलग कांडों में गिरफ्तारी की गई है और कुछ वारंटियों का गिरफ्तारी किया गया है। पकड़ीदयाल थाना से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 वारंटी हैं जो जिनका बेल टूटा हुआ था, उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी था, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और 3 जो है महत्वपूर्ण कांड है उसमें गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक कांड जो है SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़ा हुआ है। एक मद्य निषेध कांड से संबंधित है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मधुबन थाना से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें बलात्कार से संबंधित मामला है, इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। हत्या के प्रयास मामले में 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और मद्य निषेध के कांड में गिरफ्तारी की गई है। राजेपुर से एक 20 किलोग्राम गांजा जब्त हुआ था अक्टूबर माह में, उस कांड में फरार चल रहे अभियुक्त उसकी गिरफ्तारी की गई है। पताही थाना से कल जो है 180 लीटर देसी शराब जब्त किया गया है, उसमें एक अभियुक्त थे जिसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ शराब के साथ साथ एक 4 चक्का वाहन और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त हुआ है। तो इस प्रकार पकड़ीदयाल अनुमंडल से कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक संदेश है कि अगर आप वांछित हैं किसी कांड में तो कोर्ट के शरण में जाएं और सरेंडर करें, अन्यथा पुलिस छापेमारी कर रही है, आप पे कार्रवाई की जाएगी। पकड़ीदयाल से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से, जहां हसनपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में जीविका दीदी एवं जीविका कर्मियों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी जयकिशन की अध्यक्षता में रैली निकाली गई। में बीडीओ जयकिशन व अंचलाधिकारी हनी गुप्ता और जीविका परियोजना प्रबंधक मुकेश कुमार ने सभी दीदियों को बताया कि वो किस प्रकार से मतदान का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है एवं अपने पोषक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार के प्रयोग हेतु निश्चित रूप से जागरूक करेंगे। मौके पर बीडीओ जयकिशन, सीओ हनी गुप्ता, बीपीएम मुकेश कुमार के अलावा सभी जीविका कैडर व जीविका दीदी सहित सैकड़ों जीविका दीदी मौजूद थे। मौके पर मुकेश कुमार, बीपीएम जीविका, सतीश गुप्ता, प्रदीप कुमार, मोहम्मद आतिफ, शारदा कुमारी, अनीता, चंद्रकला, स्वीटी, सोनी, बबीता, पूनम, रीना, मंजू, संगीता, फूल कुमारी, सरिता, कंचन, रिंकू आदि जीविका दीदी मौजूद थी। अभी जीविका दीदी को पता है कि इलेक्शन का डेट भी निकल गया है, तो यहाँ 7 मई को इलेक्शन है। तो जैसे हमारे घर में त्यौहार मनाया जाता है, वैसे ही जो इलेक्शन होता है वो राष्ट्रीय त्यौहार होता है। जैसे त्यौहार में परिवार का हर जन साथ होकर त्यौहार को मनाता है, वैसे ही हम चाहेंगे हसनपुर के सभी नागरिक साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट दें। आज का क्या कार्यक्रम था आप लोग? आज हम लोग हसनपुर प्रखंड से एक मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ह्यूमन चैन और रैली और माननीय ये सीओ सर और आदरणीय बीडीओ सर के द्वारा संबोधन था। ख़ास तौर पर हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि महिला वोटर की संख्या जो है सो वोटिंग प्रतिशत हमारा बढ़े। इसी के लिए हम लोग जो है आज मतदाता जागरूकता अभियान हम लोग निकाले हैं। आज 22 मार्च को बिहार दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग ये कार्यक्रम संपन्न कराए हैं जीविका के द्वारा। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबंधक, जीविका, हसनपुर। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।